प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर जाएंगे और इसको लेकर के जमीयत उलमा हिंद के जो अध्यक्ष हैं मौलाना असद मदनी, उन्होंने निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को धार्मिक कार्यक्रमों से अलग रहना चाहिए, उनको इस तरह के शिलान्यास या उद्घाटन नहीं करने चाहिए। इस पर समाजवादी पार्टी क्या मानती है, उसके सांसद हैं डॉक्टर स्टेशन साहब, उनसे बात करते हैं। सर, जमात उलमा हिंद ने जो ये बयान दिया है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं इस बयान का सपोर्ट करता हूं और मैंने पहले भी ये बात को कहा था कि हम एक सेकुलर मुल्क के अंदर रहते हैं, इसमें मुख्तलिफ़ मज़हब के लोग रहते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब यहाँ रहते हैं और प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री होते हैं। वो एक संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हैं। अब उनको बुलाया गया है या ज़बरदस्ती बुलवाया गया है वो मैं नहीं जानता, लेकिन एक गरिमा होती है प्रधानमंत्री की, वो गरिमा के मैं समझता हूँ ये ख़िलाफ़ बात है कि वो धार्मिक आयोजनों में उसका उद्घाटन करें या उसका शिलान्यास करें। जमात उलमा हिंद ने ये कहा है कि धार्मिक कार्यक्रम धार्मिक लोगों को करना चाहिए, राजनीतिक लोगों को इससे दूर रहना चाहिए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो अयोध्या का केस था बाबरी मस्जिद और राम मंदिर वाला, वो गलत तय हुआ है, वो सैद्धांतिक रूप से उस फैसले का उन्होंने विरोध किया है। देखिए, हम ये बात पहले भी कह रहे थे और आज भी कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। ये उनके वक़ार के, उनकी डिग्निटी के ख़िलाफ़ है। हम अपने वोट की खातिर श्री रामचंद्र जी को इस्तेमाल करें, क्या ये मेरे हिंदू भाई एक्सेप्ट कर रहे हैं या कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, वो इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर हैं। मतलब आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी श्री रामचंद्र जी का इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए कर रही है? यकीनी तौर पे भारतीय जनता पार्टी के पास और है क्या सिवाय श्री रामचंद्र जी का इस्तेमाल के? अब से नहीं 20 साल से कर रहे हैं, 30 साल से कर रहे हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि इन बड़ी बड़ी हस्तियों को नहीं खींचना चाहिए अपनी सियासत के अंदर। 24 में चुनाव है लोकसभा का 2024 का, क्या उसको जोड़ करके भी देखा जा रहा है, माहौल बनाने की कोशिश है ये? देखिए, अभी आपने सवाल किया सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का। हम कोर्ट के फ़ैसले पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि 6 दिसंबर 1992 को एक अपराध हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि जहाँ पे बाबरी मस्जिद थी उसके नीचे किसी मंदिर के प्रमाण नहीं मिले। ASI की रिपोर्ट भी यही है। और जब सब कुछ ये मानते हुए आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला कराया है, ये पुराना विवाद ख़त्म करने के लिए उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र बताकर ये फ़ैसला दिया और मुसलमानों को एक मस्जिद की अलग जगह दे दी ताकि ये इतना बड़ा डिस्प्यूट ख़त्म हो जाए। ये ज़रूर है कि भाई हम भी ये मानते हैं कि ये फ़ैसला हुआ है, ये इंसाफ नहीं हुआ है। कोर्ट को इंसाफ करना था, उन्होंने जो भी कहा मदनी साहब ने, हम उन बातों से एग्री करते हैं। समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं वो जमीयत उलमा हिंद के बयान का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि राजनीतिक लोगों को इस तरह के कार्यक्रमों से दूर रहना चाहिए और बड़ा आरोप ये लगाया कि भारतीय जनता पार्टी श्री रामचंद्र जी का राजनीतिकरण कर रही है। उबैदुर रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।